छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम था रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा था और सुरेश छोटा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा साथ खेलते और पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी सोच में थोड़ा फर्क आने लगा। रमेश थोड़ा जिद्दी और स्वार्थी हो गया। वह हमेशा चाहता था कि सब कुछ उसके हिसाब से हो। सुरेश दूसरी ओर बहुत ही दयालु और मिलनसार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें एक बड़ा सा खेत दिया। उन्होंने कहा, बेटों, यह खेत तुम्हारा है। अब तुम इसे मिलकर जोतोगे और फसल उगाओगे। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं इस खेत का मालिक हूँ, मैं जितना चाहूँ उतना अनाज उगाऊंगा। लेकिन सुरेश ने सोचा, हम मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी हम अच्छी फसल उगा पाएंगे। रमेश ने अकेले ही खेत जोतना शुरू कर दिया। उसने सुरेश की कोई मदद नहीं ली। सुरेश ने भी रमेश की मदद करने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसे डांट दिया। कुछ दिनों बाद रमेश बीमार पड़ गया। वह खेत में काम नहीं कर पाया। सुरेश ने अकेले ही सारा काम किया। उसने खेत को जोता, बीज बोया और फसल की देखभाल की। जब फसल पक गई तो दोनों भाइयों ने मिलकर फसल काटी। रमेश ने देखा कि सुरेश ने अकेले ही कितना अच्छा काम किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुरेश से माफी मांगी। सुरेश ने रमेश को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं, हम भाई हैं, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन से दोनों भाई हमेशा एक साथ रहे और एक दूसरे की मदद करते रहे। उन्होंने सीखा कि एकता की ताकत कितनी बड़ी होती है। सिख, यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको किसी और एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।